When I think of Modi as PM of India, I like the feel of it. I like the work that he is putting across. I like the kind of leader, the kind of leadership he has been putting forward. I like it. भाई साहब वो महागठबंधन ये ठग गठबंधन है और वो कुछ नहीं है, वो देश को लूटने का काम कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से करते आ रहे थे। क्योंकि जब किसी की जेब में पैसा नहीं आता ना तो उसको बुरा लगता है ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, सारे सोर्स बंद हो गए मेरे, तो फिर वो कोशिश करता है ना कि ऐसे लोगों को हटाया जाए। आम जनता को समझ है, पिछले इलेक्शनों में आपने देख ही लिया है और आगे भी जनता समझ रही है। बट कभी कभी ये केजरीवाल जैसे लोगों के बहकावे में आ जाती है। केजरीवाल जी ने दिल्ली का क्या हाल किया है सबको पता है। दिल्ली की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। फ्री में तो कितनी सारी कंट्रियां डूब गई फ्री के चक्कर में। तो फ्री तो कुछ नहीं, आप मेहनत करो, खर्चा करो। लगता है कि भारत की जय जयकार हो रही है या तिरंगे का मान सम्मान बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आई फील इट स्ट्रांगली। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। अगर महिला के नाते आप महिला हैं उसके नाते मैं अगर सवाल करूं तो खासतौर पर मोदी जी सरकार में महिलाओं के लिए क्या हुआ या फिर खुद को कितना फ्रीडम मानती है महिलाओं की दृष्टि से? देखिए, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसका बहुत इन्फॉर्म्ड सा कुछ जवाब दे पाऊँ, तो इसलिए एक लेमैन जैसी बात करने वाली बात हो जाएगी। आई एम नॉट अ वर्किंग वुमेन राइट नाउ, आई एम अ हाउस वाइफ, तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ इन चीज़ों को लेकर। सो आई जस्ट से the feel of it when I hear about things, it feels good, it feels positive. Apart from that कि exactly data के तौर पे क्या हुआ है, I wouldn't be able to say. But the feel of it, I like it. When I think of Modi as PM of India, I like the feel of it. आप मोदी जी को लाइक करते हैं या उनके yes. काम को क्यों? Yes, definitely. I like the work that he is putting across. I like the kind of leader, the kind of leadership he has been putting forward. I like it. आखिरी 2 सवाल। पूरे विपक्षी दल की यानी कि महागठबंधन जो पूरा देश में है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, चाहे अन्य कोई और भी पार्टी के लीडर हों, सारे दल के इकट्ठा होते हैं और केवल एक बात पे सहमति बनती है। ना वहाँ पर कोई बेरोजगारी मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है, ना गरीबी मुद्दा है। मुद्दा हुआ तो केवल एक बात पे सहमति, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब क्या कहा जाए इस पे। देखिए, सबको अपना पीएम चाहिए और मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि उनको हटाएंगे तभी किसी का नंबर आएगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली हटाओ, उनकी तरफ से तो यही नारा होना ही चाहिए, मोदी हटाओ। उनका तो एजेंडा वही ही होगा बिकॉज मोदी हिमसेल्फ हैज बिकम अ बिग नेम। बीजेपी की अपना क्लाउड शायद इतना ना हो, बट बिकॉज ऑफ मोदी it's become a huge thing, it's become a BJP thing. So obviously यार, उनका तो understandable है, what's wrong in that। मैं भी उनकी जगह पे होती तो यही कर रही होती, भाई हमारा नंबर तभी आएगा जब मोदी हटाओ। मान लिया उनका स्लोगन आपने ठीक ठहरा दिया, लेकिन आपके मीन्स आम जनता का स्लोगन क्या मानते हैं? नेक्स्ट पीएम कौन होना चाहिए? अभी तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो मोदी ही है फिलहाल। nobody in view, I can't see anybody अभी तक। I can't fathom anybody as PM of India at the moment. I mean आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो केजरीवाल पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है। ना पसंद से अलग चीज़ हटाते हैं, उनको मैं पीएम के तौर पे बिल्कुल नहीं देखती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्र कितनी होगी आप? मेरी 72 है। 72 और 73 ईयर के मोदी जी हैं, तो मोदी जी को लेके खास तौर पे क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है वो। बहुत सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए। बहुत कुछ कर रहे हैं, औरतों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। जहाँ आपको लगता है कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की तरफ बैठ जाते हैं, सोचते नहीं भविष्य के बारे में, लेकिन वो पूरे अपना छोड़िए पूरे देश के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। बहुत सही कर रहे हैं भैया, वो सबके लिए इस उम्र में आके बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगला पीएम आप उनको चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप अग्रवाल। कहाँ से आना हुआ है? मैं आया हूँ लक्ष्मी नगर से। दिल्ली के इस कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने, इससे पहले भी कभी आना हुआ है? हाँ, अक्सर आना रहता है। पहले और अभी के में क्या अंतर देखते हैं? अब ज़्यादा साफ सुथरा है, सफाई है। हाँ, पैलेस के कंपैरिजन में। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कहे कि जब से मोदी सरकार आई विकास नहीं हो रहा है? नहीं, देखो, किसी के कहने को तो आप रोक नहीं सकते ना, कोई कुछ भी कह सकता है। विकास सबको दिख रहा है, दिखने के बाद भी अगर कोई कहेगा विकास नहीं हो रहा तो कहने दो, वो तो कहते रहते हैं लोग। 17 पार्टियों की पूरा जो महागठबंधन है उसकी मीटिंग होती है पटना के अंदर। वहाँ पर एक मुद्दे पर सहमति बनती है, ना महंगाई मुद्दा होता है, ना बेरोजगारी और ना ही गरीबी है, लेकिन मुद्दा बनता है मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई साहब वो महागठबंधन ये ठग गठबंधन है और वो कुछ नहीं है, वो देश को लूटने का काम कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से करते आ रहे थे। वही काम करना अब आगे चाहते हैं। क्योंकि जब किसी की जेब में पैसा नहीं आता ना तो उसको बुरा लगता है ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, सारे सोर्स बंद हो गए मेरे, तो फिर वो कोशिश करता है ना कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, है ना, जो मतलब भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए, उनको हटाने
के लिए लोग षड्यंत्र करते रहते हैं ना, तो उनको ये बात समझ जनता को, आम जनता को कितनी आएगी? मैं तो आम जनता को समझ है, पिछले इलेक्शनों में आपने देख ही लिया है और आगे भी जनता समझ रही है। बट कभी कभी ये केजरीवाल जैसे लोगों के बहकावे में आ जाती है फ्री में तो कितनी सारी कंट्रियाँ डूब गई फ्री के चक्कर में। तो फ्री तो कुछ नहीं, आप मेहनत करो, खर्चा करो। अगर देखिए पिछले 4 दिन की यात्रा पर जो अमेरिका की यात्रा पर मोदी जी चल रहे हैं, वहाँ जाकर के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया जाता है या फिर मोदी मोदी होती है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। इसमें कुछ चेंज लगता है कि पहले के विदेशी दौरे में किसी भी प्रधानमंत्री के या फिर अभी के मोदी के दौरे में? ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है कि आज इंटरनेशनली इंडिया की कितनी अच्छी छवि है, सभी को पता है। पहले की और आज के कंपेरिजन कोई भी कर सकता है। एक गांव में भी अब चलेगा, गांव का बंदा भी बता देगा। उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? वजह अच्छा प्रशासन उसकी वजह, और देश की छवि अच्छी प्रस्तुत करना लोगों के सामने। एक आखिरी सवाल, अगर बात करें, चाहे भगवंत मान की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या अन्य विपक्षी दलों के लीडरों की हम बात करें, तो उनका एक ही बात रहता है, अगर 2024 में फिर से मोदी जी आते हैं तो देश में तानाशाही आ जाएगी और लोकतंत्र का खत्म हो जाएगा। नहीं, देश में लोकतंत्र न कभी ख़त्म हुआ न कभी ख़त्म होगा, और तानाशाही देश में कभी न थी न कभी आएगी। ये तो पॉलिटिकल लोगों के अपने अपने ड्रामे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली का क्या हाल किया है सबको पता है। दिल्ली की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये तो केजरीवाल जी तो उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री किस बात के हैं? एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, बिना डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री बने हुए हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी से भागना, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं कि कल को मैंने सोचिए अंदर होगा, कल को मेरे ऊपर कोई नाम ना आ जाए तो भैया मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा कोई। ठीक है, नेक्स्ट पीएम कौन? नेक्स्ट पीएम ऑब्वियसली मोदी ही होंगे। मोदी होंगे। बिल्कुल होंगे।